आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं रत्नेश सोनी। सबसे पहले अब तक के मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री ने 11 लाख नई लखपति दीदियों को दिए प्रमाण पत्र। गुना जिले की लखपति दीदी का भी किया सम्मान। मन की बात कार्यक्रम में प्रदेश के झाबुआ में कचरे से कलाकृति बनाने पर प्रधानमंत्री ने की सराहना। हर नगरीय निकाय में गीता भवन और ब्लॉक में बरसाना गांव होंगे विकसित, मुख्यमंत्री ने की घोषणा। और प्रदेश में जारी रहेगा भारी वर्षा का दौर। अत्यधिक बारिश से कई जिलों में जनजीवन हुआ प्रभावित। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के जलगांव में एक समारोह में 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र वितरित कर सम्मानित किया और उनसे संवाद किया। स्वयं सहायता समूह को संचालित करने वाली ये महिलाएं प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए से अधिक की कमाई कर रही हैं और देश में इनकी संख्या 1 करोड़ से अधिक है। एनडीए सरकार के तीसरे कार्यकाल में हाल में 11 लाख नई लखपति दीदियां लखपति बनी हैं। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने सामुदायिक निवेश कोष के लिए 2,500 करोड़ रुपए भी जारी किए। इससे 4,30,000 के लगभग 48 लाख सदस्यों को लाभ होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री ने 5,000 करोड़ रुपए का बैंक ऋण भी जारी किया, जिससे 2,35,400 स्वयं सहायता समूह के 25,80,000 सदस्यों को लाभ मिलेगा। इस लखपति दीदी सम्मेलन में प्रदेश के गुना जिले की श्रीमती गंगा अहिरवार को उमा स्व सहायता समूह द्वारा ग्राम मोहलपुर में उत्कृष्ट कार्यों के लिए सम्मानित किया है। बेटा बुढ़ापे का सहारा होता है, यही हम सबकी सोच है। लेकिन बेटी या पुत्र वधू भी बुढ़ापे का ही नहीं बल्कि आजीविका का भी सहारा होती है। इस नई मान्यता को स्थापित करने वाली गुना मध्य प्रदेश से लखपति गंगा अहिरवार दीदी उमा स्वयं सहायता समूह माननीय प्रधानमंत्री जी से प्रशस्ति पत्र प्राप्त करते हुए। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि लखपति दीदी बनाने के ये अभियान सिर्फ बहनों बेटियों की कमाई बढ़ाने का ही अभियान नहीं है। साथियों, लखपति दीदी बनाने का ये अभियान सिर्फ बहनों बेटियों की कमाई बढ़ाने का अभियान है, इतना नहीं है। ये पूरे परिवार को, आने वाली पीढ़ियों को सशक्त करने का एक महाअभियान है। ये गांव के पूरे अर्थतंत्र को बदल रही है। कार्यक्रम में केंद्रीय ग्रामीण विकास तथा कृषि और किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान कार्यक्रम में उपस्थित थे। अशोकनगर के समस्त 24 संकुल स्तरीय संगठनों में भी कार्यक्रम आयोजित किया गया। साथ ही जिले में कुल 2,550 लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र एवं 61 स्व सहायता समूह को 182 लाख रुपए का बैंक ऋण सीसीएल वितरण किया गया। शिवपुरी में लखपति सीआरपी एवं लखपति दीदी सम्मान समारोह हुआ। इस दौरान लखेश्वरी मैया, रायश्री एवं शीतला मैया संकुलों से आई समूह की दीदियों को प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कार्यक्रम मन की बात में झाबुआ जिले के सफाई कर्मियों की दिल खोलकर प्रशंसा की। प्रधानमंत्री ने कहा कि झाबुआ जिले के सफाई कर्मी भाई बहनों ने वेस्ट टू वेल्थ के संदेश को सच्चाई में बदलकर दिखाया है। सफाई कामगारों ने सही तरीके से 3R के मंत्र रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल को अपनाया है। उनकी टीम ने शहर में फेंके गए वेस्ट मटेरियल से विभिन्न कलाकृतियां बनाई हैं। प्लास्टिक बोतलों, पुराने टायरों, पुराने पाइप आदि वेस्ट मटेरियल का उपयोग करके हेलीकॉप्टर, तोपे, कार, झाबुआ नगर पालिका का लोगो, गमले, आरामदायक बेंच व सोफे आदि कलाकृतियां बनाई हैं। नगर पालिका झाबुआ के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पार्क में सफाई कामगारों द्वारा ही अपनी मेहनत से तैयार किया गया है। इसमें मुख्य नगर पालिका अधिकारी के निर्देशन में प्रभारी स्वच्छता निरीक्षक कमलेश जायसवाल एवं टोनी मलिया के द्वारा अपने निर्देशन में व्यक्तिगत रुचि के साथ डिजाइन करवाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इंदौर में मन की बात कार्यक्रम को सुना। उन्होंने झाबुआ के सफाई कर्मियों के कार्य का विशेष उल्लेख करने पर हर्ष व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री श्री मोदी का आभार जताया। उन्होंने झाबुआ कलेक्टर श्रीमती नेहा मीना के मार्गदर्शन एवं नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती कविता सिंघार के निर्देशन में हुए बेहतरीन कार्य के लिए प्रशासनिक अमले को बधाई दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने आशा व्यक्त की है कि वेस्ट टू वेल्थ के संदेश के साथ सृजन का ये सफल प्रयोग अन्य जिलों में भी अपनाया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के युवाओं को अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधारों से काफी फायदा हुआ है। आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने कहा कि देश में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जिससे विकसित भारत की नींव मजबूत हो रही है। श्री मोदी ने कहा कि इस वर्ष लाल किले से उन्होंने गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले 1 लाख युवाओं से राजनीतिक व्यवस्था में जुड़ने का आह्वान किया था।
इसका युवाओं पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा है और बड़ी संख्या में युवा राजनीति में प्रवेश करने के लिए तैयार हैं। श्री मोदी ने यह भी कहा कि उन्हें इस विषय पर देश भर के युवाओं से बहुत सारे पत्र मिले हैं। अब समाचारों वक्त एक छोटे से विराम का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, X प्लेटफॉर्म और Facebook पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर अथवा न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश के सभी विकास खंडों में एक गांव को चयनित कर बरसाना गांव के रूप में विकसित किया जाएगा। साथ ही प्रदेश के हर एक नगरीय निकाय में गीता भवन केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव आज इंदौर में भगवान श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव पर हर बालक कृष्ण हर माँ यशोदा की थीम पर आयोजित अनूठे कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। कार्यक्रम में 5000 से अधिक बच्चे, बाल गोपाल और इतनी ही माताएं मैया यशोदा के रूप में मौजूद थीं। हमारी सरकार ने इसलिए तय किया है कि हर घर कृष्ण बने, हर माँ यशोदा बने। तो हमारे अपने ग्रामीण क्षेत्र में, शहरी क्षेत्र में हर स्थान पर नगरीय निकाय के माध्यम से गीता भवन की स्थापना की जाएगी। गीता भवन बनाने का काम तो कम से कम एक ब्लॉक के अंदर एक गांव हमारा बरसाना के नाते से जाना जाएगा, गोकुल बरसाना नंद बाबा के गांव की तरह। मुख्यमंत्री धार जिले तीर्थ क्षेत्र अमझेरा मां अमका झमका मंदिर में दर्शन एवं पूजन किया। साथ ही जन्माष्टमी उत्सव में हिस्सा भी लिया। प्रदेश में कल श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व पूरी धार्मिक परंपरा और उल्लास के साथ मनाया जाएगा। उज्जैन में भगवान कृष्ण के सभी धार्मिक स्थलों पर जन्माष्टमी की सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। सांदीपनी आश्रम में संस्कृति विभाग के माध्यम से भगवान कृष्ण की लीलाओं पर केंद्रित सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। भगवान कृष्ण और सुदामा की मित्रता के प्रसिद्ध स्थल नारायण धाम महितपुर में भी कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास और उमंग के साथ मनाया जाएगा। कल गोपाल मंदिर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव दर्शन करेंगे। यहां रात्रि 2 बजे तक भगवान के दर्शन के लिए मंदिर के पट खुले रहेंगे। इस्कॉन मंदिर उज्जैन से कृष्णा सांदीपनी सुदामा यात्रा आरंभ होगी। भोपाल के इस्कॉन मंदिर सहित अन्य मंदिरों में विशेष पूजा की जाएगी। अशोकनगर में भव्य चल समारोह निकाला जाएगा। समारोह युगल सरकार मंदिर से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्गों से होते हुए वापस युगल सरकार मंदिर पर समापन होगा। इस बीच आज शिवपुरी के पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय ITBP केंद्रीय में जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इंदौर में भी कृष्ण मंदिरों को आकर्षक ढंग से सजाया गया है। प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर जारी है। मौसम विभाग ने बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, रतलाम जिलों के लिए अत्यधिक भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं सीहोर, खरगोन, इंदौर, उज्जैन, देवास और मंदसौर जिलों के लिए भी भारी बारिश का अलर्ट है। वहीं कल रात से भोपाल, इंदौर, उज्जैन, खंडवा सहित कई जिलों में बारिश जारी है। भोपाल में भदभदा डैम के 3, कलियासोत डैम के 6, केरवा डैम के 4 गेट खोलकर पानी छोड़ा जा रहा है। नर्मदापुरम में तवा डैम के 7 गेट, रायसेन के हलाली डैम के सभी 5 गेट खोल दिए गए हैं। भारी बारिश के चलते सागर, बड़वानी, हरदा, शिवपुरी, गुना, उमरिया आदि जिलों में यातायात प्रभावित हुआ है और निचले इलाकों में पानी भर गया है। खंडवा में लगातार बारिश के चलते इंदिरा सागर बांध के 8 गेट खोले गए हैं। इसके साथ ही ओंकारेश्वर बांध के 7 गेट खोले गए हैं। पानी छोड़े जाने के दौरान प्रशासन द्वारा निचले इलाकों में अलर्ट जारी किया गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय भोपाल में आज संभावना गतिविधि के तहत घूमन प्रसाद पटेल दमोह ने कानड़ा नृत्य गायन की प्रस्तुति दी। वहीं सिवनी की शालिनी धुर्वे एवं साथियों ने गोंड जनजाति के भड़ोनी नृत्य की प्रस्तुति किया। सांसद BD शर्मा